और जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ एक बहुत ही भयानक रूप ले चुका है हिंदुस्तान के अंदर। ऑलमोस्ट हर अडल्ट जो कि 40 से ऊपर की उम्र का है, हर 5वां व्यक्ति जो है डायबिटीज से ग्रसित है। और ये बड़ा दुख की बात है कि हमारा देश विश्व की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, जो कि हमारे गर्व की बात नहीं है और हमारी बड़ी दुख की बात है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक समझें आप डायबिटीज की, तो डायबिटीज के अंदर करोड़ों खर्चा होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं डायबिटीज के इलाज में, और वो पैसा आप ही को देना पड़ता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देना पड़ता। और कई साथी हमारे आसपास खड़े होंगे जो डायबिटीज से ग्रसित होंगे, और इस डायबिटीज की वजह से काफी लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री है जो कि आपकी सेवा में लगी हुई है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, परंतु अगर डायबिटीज ना हो तो कंट्रोल रहे, और कंट्रोल रहे और कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो आपकी कंडीशन जो है सालों साल ठीक रहेगी और आप डायबिटीज में 30 साल, 40 साल, 50 साल आराम से जिएंगे और साधारण जिंदगी जिएंगे। तो आज तो हम बात करेंगे, थोड़ी 15-20 मिनट का टाइम लूंगा आपका मैं, बाकी डायबिटीज क्या है और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। डायबिटीज एक रोग, मधुमेह कहते हैं हिंदी में उसको। उस रोग के अंदर मरीज का शुगर जो है, ब्लड का शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, और इस शुगर लेवल बढ़ने की वजह से पेशेंट को थकान रहना, पेशाब की मात्रा बढ़ जाना, रात में पेशाब का होना, इन्फेक्शन ज़्यादा होना, घाव ना भरना, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और कभी कभी कुछ मरीजों को अचानक कोई बीमारी होने पर जब हम डॉक्टर पर जाते हैं तो बताता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। हमारे देश में सबसे मानती है कि अगर शुगर लेवल बढ़ता है तो हम मूंग की दाल, मेथी के बीज, ये सब खाना कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, जबकि जो उसका इलाज वो यही नहीं है। उसका इलाज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उस पर हम ध्यान नहीं देते। हमारा जो BMI है, जो हमारा BMI है वो 25 के आसपास रहना चाहिए, और हिप जो रेशो है हमारा वो कम रहना चाहिए, ताकि हमारा जो बॉडी वेट है वो एक नॉर्मल वेट रहे और हम अपनी लाइफ डायबिटीज के नुकसान से ना झेल सकें। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन में जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है। कोई भी व्यक्ति जिसको की डायबिटीज है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, 5 साल से ऊपर डायबिटीज है, उसको ब्रेन अटैक की संभावना है 20 से 30% तक, किडनी अटैक की संभावना है 30 से 40% तक, और ब्रेन अटैक की संभावना 20 से 15% तक बढ़ जाती है। और जो ये बीमारियां हैं ये आपके इकोनॉमिक्स आपकी जेब को खाली पड़ती है। बहुत ज़रूरी है कि अगर डायबिटीज है तो मॉडिफाई करें, दवाई टाइम से खाएं, HbA1c 7 से कम रखें, अपना बेसल BMI 25 रखें, और अपना बेस टू हिप रेशो नॉर्मल रखें, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब डायबिटीज होती क्यों है? डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। किसी के पिता को डायबिटीज, किसी के बच्चे को डायबिटीज है तो उसको होगी तो बच्चे को होती है, बच्चे को है तो उसके बच्चे को हो सकती है। मोटापा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि डायबिटीज को एक सूचक है, अपनी सूचना देता है कि हाँ आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। तो खासकर जो औरतें हैं हमारे देश की, जो एक आप भी हैं हमारे देश का, अगर भैया हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है कि उनका मोटापा ना बढ़ाएं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले सालों में हमने तरक्की काफ़ी करी है। सस्ती दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, महंगी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि सस्ती हैं और अच्छा असर डालती है मरीज के ऊपर और आगे कॉम्प्लिकेशन कम करती हैं। तो बेहतर वो है कि दवाइयाँ वो लें जो कि सस्ती भी हों, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे खानी है, और आपकी बीमारी को कंट्रोल पे रखें। तो ऐसी गोलियों में जो मानी जाती हैं, जिनके ऊपर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन, US डायबिटिक एसोसिएशन राजी है, वो है मेटफॉर्मिन, इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर और TP4 इनहिबिटर। ये दवाइयाँ जो हैं ये आपके लिए डायबिटीज कंट्रोल करने के अलावा और भी फायदे देती हैं। तो इन दवाइयों से डायबिटीज का इलाज शुरू करना चाहिए। परंतु डायबिटीज का रोग जब शुरू हुआ है तो बढ़ेगा, जब बढ़ेगा
तो आपको इंसुलिन के इंसुलिन ग्राजिन जो कि लेंटस और 2Geo के नाम से उपलब्ध है और वो हम लोग देते हैं। और ADA RSSDI इंडिया की जो एसोसिएशन है वो यही कहती है कि जो बेसल इंसुलिन है, जो लेंटस है या फिर 2Geo है, वो ही इंसुलिन इशू करने के लिए बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर इंसुलिन। इंसुलिन प्रीमिक्स भी होते हैं जो हमें दिन में 2-3 बार लगाने पड़ते हैं। एक बेसल इंसुलिन होता है, लेंटस जो आपने एक बार लगाना पड़ता है। इंसुलिन होते हैं जिनमें 3 बार लगाने पड़ते हैं। तो जो बेहतर बताया गया है और जो पेशेंट के लिए फ्रेंडली है वो बताया गया बेसल इंसुलिन। और अगर आपका शुगर 3 गोलियों से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, लाइफस्टाइल कंट्रोल करने के बाद 3 गोलियां पूरी डोज में खाने के बाद, तो उस समय आपको बेसल इंसुलिन की जरूरत है। और उसमें लेंटस और 2Geo नाम का जो इंसुलिन है वो अवेलेबल है। चीप है। चीप क्यों है आप कहेंगे, थोड़ा महंगा है। महंगा नहीं है। बैठे सामने बैठे हैं जो कि डायबिटीज की वजह से मैं जूम करना है अंदर हाथ कैसे करना है। मरीज रहते हैं जो कि डायबिटीज की वजह से पेट में अटैक आता है। ये आपका बीमारी ना हो, ये वाला ना हो और आप स्वस्थ रहें ताकि आपके जीवन में बीमारी ना आए और आपको कुछ ना हो। आपका जो खर्च है वो एक सीमित अवस्था में रहे, एक असीमित खर्चा ना हो। तो आपकी किडनी खराब हो जाती है तो वो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, डायलिसिस करनी पड़ती है। 40 में खर्चा 30,000 रुपये महीने का है। ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, 6,500 रुपये खर्चा है। हार्ट अटैक हो गया तो आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, 2.5 लाख खर्चा आएगा। अगर बाईपास करानी पड़ेगी 2.5 लाख का बाईपास होगा। अगर ब्रेन अटैक होगा तो जिंदगी भर मालिश पड़ा रहेगा। तो पेशेंट की इकोनॉमिक्स खराब हो जाती है अगर हम डायबिटीज कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कीप योर फास्टिंग अराउंड 100, कीप योर BP खाना खाने के बाद 40 और HbA1c 7.5। अगर आप नहीं रखते हैं तो आगे 10-15 साल बाद तकलीफों के लिए तैयार रहें, जेब से पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहें। मैं दावे से कर सकता हूँ, हॉस्पिटल कर सकते हैं। आधी जो बिल्डिंग है वो आप जैसे डायबिटीज भाई लोगों के लिए उन्हें पैसे। अच्छा, अब क्या कैसे डायबिटीज कैसे ना करें। डायबिटीज के बताया मैंने BMI 25 और वेट टू हिप रेशियो नॉर्मल रखना चाहिए आपको। मैं थोड़ा ओबीज हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना वेट कम करूँ, बट अपना वजन BMI 25 रखें ताकि आपका वेट ना बढ़े। आपको कैसे 5 बार घूमें और कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज करें। और ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने को आपको मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट एक नॉर्मल एक्सरसाइज जरूर करें ताकि आपका जो लाइफ स्टाइल है मॉडिफाइड ठीक रहे और BMI 25 रहे। ये बहुत जरूरी है। अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए हम लोग ना कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं। हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, की मात्रा ज़्यादा है चावल जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम से कम करने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ही जरूरी है डायबिटीज़ की। इवन प्रोटीन भी आप खा सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट रोटी कम से कम सेवन करें। अगर आपको रोटी का भूख है तो आप मल्टीग्रेन रोटी इस्तेमाल करें जिसमें कि जो बाजरा, राई, मक्का ये इस्तेमाल करें। जो पुराने मोटे अनाज हैं वो इस्तेमाल करें और रोटी का इस्तेमाल कम से कम करें, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, आपको डायबिटीज की संभावना कम रहेगी। मैं भी अब बहुत कम रोटी खाता हूँ, सुबह एक रोटी बस खाता हूँ, शाम को रोटी नहीं खाता हूँ। और ये पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और भगवान की दुआ से अगले 1 साल में जब हम एक ड्रॉप देंगे तो मेरा BMI भी 25 आ जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज से ही काम नहीं कर रहे, कई सालों से काम नहीं कर रहे। अब समस्या आ गई कि बिल्कुल खराब हो गया, डायबिटीज हो गई है, तो थोड़े बहुत फीचर्स है ना वो भी आगे आगे खराब हो जाएगी, तो आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। तो इंसुलिन को तो अगर जरूरत है, डॉक्टर कह रहा है, आपको समझदार डॉक्टर आपका है, फिजिशियन पढ़ा लिखा है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, आपके दोस्ती है, वो आपसे अगर कह रहे हैं तो इंसुलिन लीजिए। इंसुलिन लेने में लेट मत कीजिए। इनर्शिया जो है मतलब वो एक आपको हिच है इंसुलिन लेने में, वो बिल्कुल मत लीजिए। आजकल बेसल इंसुलिन अवेलेबल है, सिंगल शॉट रात में लेंगे तो आपकी सुबह की और दोपहर की शाम की शुगर कंट्रोल रहेगी। तो बेसल इंसुलिन पेशेंट फ्रेंडली है, बाकी इंसुलिन के मुकाबले केवल सुबह शाम जो इंसुलिन लेते हैं उनसे प्रोटेक्टली है। सिंगल शॉट लीजिए, बाकी बॉडी से काम चलाइए, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंसुलिन में आपको जो टाइट्रेशन है, डोज का टाइट्रेशन, डोज का बढ़ाना है,
वो भी बहुत समझने की बात है। उसको अगर आप सही टाइम से बढ़ाते हैं, आप शुगर कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो जो डिसग्लाइसेमिक लेगेसी कहते हैं, व्हाट इज डिसग्लाइसेमिक लेगेसी, मतलब कि आपका जो ग्लाइसेमिक मतलब शुगर, डिस मतलब शुगर का ठीक ना रहना, तो डिसग्लाइसेमिक लेगेसी मतलब जो आपकी पुरानी आदत कह लो लेगेसी को, तो जिसको डिसग्लाइसेमिक लेगेसी है उसको बीमारियां होनी है, तो कोई हो सकता है। जिसको गुड ग्लाइसेमिक लेगेसी, गुड ग्लाइसेमिक मतलब गुड ग्लाइसेमिया, शुगर कंट्रोल रहेगा, तो आपको आगे जाके बीमारियां नहीं होंगी। तो हमें अगर जिसको शुगर हो भी रही है तो हमें गुड ग्लाइसेमिक लेगेसी रहनी चाहिए। गुड ग्लाइसेमिक लेगेसी के लिए बहुत जरूरी है कि अपना हम शुगर कंट्रोल रखें, फास्टिंग 100, बीपी 140, HbA1c लो 6.5। इसके अलावा हमें इंसुलिन धरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन कोई घातक रोग नहीं होता है, इंसुलिन से वेट गेन होता है ऐसा नहीं है। वेट गेन थोड़ा बहुत जरूर होता है क्योंकि एनाबॉलिक हार्मोन है, बट अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई रखेंगे तो वेट गेन भी नहीं होगा। इंसुलिन से कुछ लोगों के आदत पड़ जाएगी, आदत तो भाई कपड़े पहनने की होती है, खाना खाने की होती है, सांस लेने की भी होती है, आदत तो नहीं पड़ती है। ये भ्रामक प्रचार है कि इंसुलिन लेने से आदत पड़ जाएगी और हमें ड्यूटी पर लेनी पड़ेगी। भाई जब आप गोली खा रहे हो, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तभी तो इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। इंसुलिन जरूरत लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप नहीं लेंगे तो प्लस है, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, अपना BMI 25 रखें, अपना जो आपका वेस्ट रेशियो है वो नॉर्मल रखें, अपने सुबह शाम घूमते रहें ताकि आपका वजन ठीक रहे, आपकी बॉडी ठीक रहे। कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करें, फ्रूट्स और जूसेस और सब्जियाँ, सारी सब्जियाँ हल्के पदार्थों को खाएँ। कोई महंगी सब्जी खाने की जरूरत नहीं है, फल खाने की जरूरत नहीं है, तो सामान्य रूप से फल मिलते हैं वो खाएँ और सामान्य रूप से सब्जियाँ मिलती हैं वो खाएँ। आप स्वस्थ रहेंगे, इतना आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज हो गई है, हो गई है, डायबिटीज हो गई है तो उसके लिए दवाइयाँ लें। जैसे मैंने बताया मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनहिबिटर और DPP-4 इनहिबिटर। आपको ये वर्ड याद करने पड़ेंगे, कोई हिंदी अनुवाद नहीं है। मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनहिबिटर, DPP-4 इनहिबिटर, यही ड्रग्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। और अगर इन दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा तो बेसल इंसुलिन, ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। अंग्रेजी शब्द है, कोई इनका हिंदी अनुवाद नहीं है। मेटफॉर्मिन फॉलोड बाय SGLT2 फॉलोड बाय DPP-4 इनहिबिटर फॉलोड बाय इंसुलिन। यही एक पेशेंट डायबिटीज के में होता है, ऐसा ही होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल किसी के मन में हो तो जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल किसी का हो तो पूछिए, फिर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।